नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और आज हम सियासत के संग्राम में आपको राजा महाराजाओं के परिवार से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि भरावन की रानी हैं रीता सिंह जी, और समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो है इनके पति कुंवर महावीर सिंह जो है विधायक रह चुके हैं। तो आइए इनसे पहले शुरुआत से इनके परिवार के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर राजनीति के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इनसे मिलवाते हैं। रानी साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनसे मिलवाते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रीता जी जो है, सबसे पहले तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि मतलब राजा महाराजाओं के परिवार से है, तो जो है राजनीति की तरफ कैसे बढ़े और ये शुरुआत कहाँ से हुई, सब कुछ इसके बारे में। असली में हमारी जो माँ थी, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, रानी लीला राम कुमार भार्गव। वो पद्मश्री भी थी और उनको सोशल वर्क में उनका बहुत नाम था। तो हम बचपन से उनको काम करते हुए देखते थे। 18 साल की उम्र में हमारी कई संस्था चलती है, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, एफिलिएटेड टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, और वो कई संस्थाओं से कनेक्टेड थी। तो वहाँ से हमें उनने सोशल वर्क में जोड़ा, वो संस्था से जोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे हमारा कहते हैं ऑब्सेशन हो गया सोशल वर्क के लिए। हम देखते थे जब दीन दुखियों को, तो हमें बहुत बुरा लगता था। उसके बाद हमारे हस्बैंड महावीर सिंह, हमारे फादर इन लॉ राजा भरावन थे, यहाँ शादी हुई हमारी। तो इसके बाद फैमिली में भी हम जब भरावन गए तो हमने वहाँ बहुत गरीबी देखी, और हमने देखा कि हमारा फोकस ज़्यादा आई पे हुआ, आई एंड हेल्थ पे, एंड विमेन से हम हमेशा से जुड़े हुए थे, चाइल्ड वेलफेयर से। जब ये देखा तो हमने सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। हमने बहुत हेल्थ कैंप्स लगाए, पर हेल्थ कैंप्स में क्या होता था कि फ़ायदा तो उनको बहुत होता था, पर लोगों को दवाइयों का बहुत शौक़ था। और इस वजह से हमने हेल्थ कैंप्स को थोड़ा कम करके आइस का किया। आइस की एक्चुअली प्रेरणा हम लायंस क्लब में भी थे, और बहुत सारे हमने पोजीशंस होल्ड किए। वहाँ आई कैंप्स हम लोग बहुत करते थे। उससे ये हमने देखा कि लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और आप सरप्राइज्ड होंगे कि हम खुद नंबर भूल गए। 30 साल से हम आई में लगे हुए हैं, और ओवर 60,000 के आसपास हमने ऑपरेशंस इस एरिया में कराए होंगे। और इसके अलावा आप और हाँ, मतलब राजा साहब जो है राजा हैं, और आप मतलब वो विधायक भी रह चुके हैं। तो मतलब आप चाहती तो वैसे भी समाज सेवा कर सकती थी, तो इसके लिए आपको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? अनफॉर्चुनेटली पिछले साल हमारे, अभी 20 अप्रैल को हमारे हस्बैंड की कोरोना से नहीं रहे। इसके वजह से फिर हम लोग ने सोचा कि आजकल के ज़माने में अगर आपके पास नहीं है तो आप सोशल वर्क में भी अड़चन लगती है। ये हम देख चुके हैं। 2006-07 में हमें बड़ी अड़चनें फेस करनी पड़ी थी आई कैंप्स में। हम लखनऊ लाला के लोगों का कराते थे, क्योंकि उनको हमारे पर बहुत विश्वास है, उस वजह से लखनऊ लाते थे। इसलिए हमने सोचा कि, और फिर जनता हमारी वहाँ जितनी भरावन में लोग थे और संडीला के, वो हमसे कहने लग गए कि इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़ो, इसलिए आ गए पॉलिटिक्स इसमें। जी, समाज सेवा और राजनीति काफ़ी अलग अलग चीज़ है। जैसे कि राजनीति में काफ़ी दांव पेच होते हैं, तो क्या आपने वो सब सीखे हैं अपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हमारे हस्बैंड कोई दांव पेच करते थे, ना हम। हमारा तो शुद्ध वो है कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है पैसा बनाने में, ना कोई गलत काम करने में। हम और बिल्कुल जनता की सेवा करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ कर पाए अपनी कंट्री की सेवा होगी। ये उद्देश्य से हम आए हैं। आपके पास सच में पैसों की कमी नहीं है, आप तो खुद मतलब सब कुछ है आपके पास। ये जो है संडीला में महिलाओं के लिए अब तक आपने क्या किया है, क्योंकि आपने बताया कि आप शुरुआत से महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हेल्थ के उसमें हमने भरावन में और संडीला में काम किया है। अच्छा, विशेष तौर पर आपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। और भरावन में हमने जैसे स्टिचिंग का काम उनको सिखाया है, और भी थोड़े इश्यूज़ हैं उसका भी करते हैं। अच्छा, उनके लेते हैं इश्यूज वगैरह। ये है जी। आपने कहा कि राजनीति में रह के मतलब समाज सेवा अच्छी तरीके से की जा सकती है, तो अगर मतलब जनता आपको चुनती है तो आप संडीला विधानसभा की महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? सबसे पहले हम उनको सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बनाना चाहेंगे फाइनेंशियली।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में अभी जो रूरल एरियाज़ में महिलाओं की स्थिति वो नहीं हुई है, आप खुद देखते होंगे। और एजुकेशन जो है, आप बच्चियों की एजुकेशन और इवन एडल्ट लिटरेसी में भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा विमेन का, बिकॉज विमेन ज़्यादातर इलिटरेट हैं। अगर वो इलिटरेट रहेंगी तो समाज का क्या कर पाएंगी और अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगी। कितनी फौजरी उनके साथ होती है, आपने सब जानते होंगे। तो हमारा ये सोच है कि हम थोड़ा बहुत लिटरेसी क्लासेस हैं विमेन के लिए, कुछ उनका करियर, जैसे कुछ उनके लिए स्किल डेवलपमेंट टाइप है, स्किल एक्चुअल सेंस में जो वो कर सकें, इस तरह के काम उनको सिखाएं। लड़कियों के लिए तो जो भी है आप कर सकते हैं, पर जो एल्डरली या मिडिल एजेड विमेन है या यंग विमेन है जो उनके लिए भी कुछ ऐसा रोज़गार ढूंढेंगे। जी, आपने बोला कि उन्हें फाइनेंशियल मतलब पहले मजबूत बनाना चाहती हैं आप। हाँ। और आपको पता होगा कि मतलब संडीला में मतलब अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर शायद महिलाएं बाहर निकलने से अभी भी डरती होंगी, या फिर पढ़ाई के मामले में लड़कियों को स्कूल कॉलेज दूर है तो लोग नहीं भेजते। आज भी अभी भी हमारे यहाँ हाँ, वो है, हाँ वो जगह है बहुत सारी। तो आपके संडीला में भी कई ऐसे गाँव हैं बहुत पिछड़े हुए हैं जिन्हें कहा सकते हैं, तो उन्हें कैसे जागरूक करेंगी आप? अब उनके लिए जाके उनको समझाना पड़ेगा। कुछ हम लोग को ऐसे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा जो लोगों को समझाएं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और अपना कुछ समझाएं जाके। और दूसरी चीज़, आपने जो ये बात बोली, इस पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। जब फर्स्ट टाइम हमारे हस्बैंड 91-92 में इलेक्शन लड़े थे और MLA हुए, तो हम गए वहाँ गाँव में गए, तो वहाँ हमने पूछा कितने बच्चे हैं, तो उस टाइम वो लड़के गिना दे और लड़कियों का नाम ही ना ले। तो मतलब हम लोग बहुत सरप्राइज थे कि हो क्या रहा है, कि ये लड़कियां निकल के आ रही है। तो बाद में वो उनसे पूछा ये कौन है, ये लड़कियां हैं, ये जवाब देते थे। अच्छा। अब वो देखने को नहीं मिल रहा है, वो गिनाते हैं बच्चों को। अच्छा। तो चेंज तो है। अच्छा। वो चेंज तो सोसाइटी में आ रहा है धीरे धीरे। मतलब लड़कियों को अपने बच्चों में काउंट नहीं करते थे, लड़कों को करते थे। अच्छा। पर अब वो चेंज हमने देखा कि वो आपको लड़कियों को गिनाते हैं, कि हमारे सपोज एक लड़की, 2 लड़के, 3 बच्चे हैं, या इस तरह गिनाना शुरू कर दिया है। हाँ, काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। संडीला विधानसभा में आपको क्या क्या कमियां दिख रही हैं, और मतलब कि जो आप विधायक अगर बनती हैं तो फिर आप वहाँ पर वो चीज़ें लाना चाहती हैं, वो विकास करना चाहती हैं? अब हमारे देश उधर विकास का तो बहुत ही स्कोप है, और जैसे अब कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बेटर करना उनको, स्कूल्स को बेटर करना। आजकल तो, पहले तो स्कूलों में मास्टर्स ही नहीं आते थे, बच्चों की पढ़ाई नहीं के समान होती थी, वो भी उसके लिए भी कुछ करना। और बाकी तो हमने आपको बताया ही है, बहुत काम है। रोड और वो सब तो लोग करते ही हैं, डेवलपमेंट। हमारे हस्बैंड ने भी बहुत रोड्स बनवाई, हमारा बेटा आनंद सिंह वो भी लगे रहते थे उनके साथ, बहुत हैंड पाइप्स का करा, लाइट का इंतज़ाम किया। तो आगे भी वही सब होगा। मतलब एजुकेशन, डेवलपमेंट का है, मतलब एजुकेशन डेवलप करना ये सबसे मेन मुद्दा है आपका। जी, इसी के लिए आप रणनीति बनाकर उतर रही हैं। जो है, अब आपने बताया कि आपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया संडीला विधानसभा में, ज़्यादा मतलब लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक किया। ठीक है, हेल्थ के लिए जागरूक किया, लेकिन और क्या क्या मुद्दे हैं, और जो है ऐसे क्या क्या रणनीति आप लेकर उतर रही हैं जिससे जनता आप पर भरोसा कर सके? क्योंकि आपको पता है कि आपने बताया कि अभी संडीला में बहुत विकास नहीं हुआ, विकास को लेकर बहुत इशू है। तो जो विधायक अब तक हुए होंगे उन्होंने भी मतलब जनता को भरोसा दिलाया होगा कि वो विकास करेंगे, और तो फिर आप पर जनता कैसे भरोसा करे? हम आपको कुछ ऐसा आप नहीं कह सकते। 5 साल पहले जब हमारे हस्बैंड वहाँ के MLA थे, तब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। वो उसके लिए आप भरावन में भी जाके पूछेंगे, बहुत रोड्स बनी है। भरावन में कुछ नहीं था, नील के बराबर था डेवलपमेंट, ना रोड्स थी ना कुछ था। बहुत कुछ हुआ है भरावन ब्लॉक में, मतलब हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं। संडीला में भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, रोड्स बनाई गई हैं। अब हम एग्जैक्ट आपको रोड्स तो बता नहीं पाएंगे, हमें अपने बेटे को बुलाना पड़ेगा, वो आपको सब रोड्स बता देंगे। पर बहुत डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, और अखिलेश जी के सरकार ने बहुत हम लोग का सहयोग किया था। जी हाँ, ये अखिलेश जी का आपने जिक्र किया, तो क्या समाजवादी पार्टी से आप लोग शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, या फिर जो है बाद में जुड़ा हुआ? समाजवादी पार्टी से कब जुड़े आप लोग? ये फर्स्ट अभी 5 years बैक वाला जो इलेक्शन था 2011 में,
उसमें हमारे हस्बैंड इसमें आए, उसके पहले इस पार्टी से जुड़े हैं। उसके पहले किस पार्टी में थे? बीजेपी। तो बीजेपी क्यों छोड़ा उन्होंने, फिर सपा समाजवादी पार्टी में क्यों आए? अब ये तो हम आपको बता नहीं पाएंगे, इसके लिए आई हैव नथिंग टू से बिकॉज ये है नहीं यहाँ। और नहीं, मतलब आपसे जिक्र किया होगा, आप उनके साथ रहते हो, कहते हैं कि मतलब पति पत्नी जो है एक सिक्के के दो पहलू है। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते, इसकी कोई बात नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी और मतलब आपने भी फिर समाजवादी पार्टी का ही दामन थामा, तो क्या समाजवादी पार्टी और पार्टियों से बेहतर है, या फिर क्या वजह है जो आप समाजवादी पार्टी में ही, मतलब आपने बताया कि हस्बैंड पहले वाले इसमें जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तो क्या वो सारी पार्टियों से बेटर है या कोई और वजह है? ये पता नहीं, पर हमको अखिलेश जी पे बहुत विश्वास है जी, इसलिए हमने ये पार्टी का दामन चाहा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हमारे एरिया में उन्होंने कितना डेवलपमेंट कराया, लोग दिया, और फिर वो इतने एजुकेटेड और इतने अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे, इसलिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे कि अक्सर लोगों के मन में एक धारणा होती है कि जो आप स्टार्टिंग से ही राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करती हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो मतलब बड़े लोग होते हैं वो हमेशा गरीबों का दर्द नहीं जानते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी, उनका भ्रम कैसे दूर करेंगी? ऐसा आप हमारे साथ नहीं बोल सकते हैं, और क्योंकि सब गरीबी हमारे साथ ज़्यादा आपको मिलेंगे जी। हमने हमेशा 30 साल से हम उनकी सेवा कर रहे हैं जी। और वो हमसे 1-to-1 इक्वेशन है, यहाँ आके हमसे बात करते हैं जी। और इसके लिए हम बेटर होगा कि हमारे यहाँ के लोगों से पूछिए, वो भी इसी एरिया के हैं। हम एक को बुला दें, आप उससे पूछिए वो क्या बोलते हैं गरीबों के बारे में, अगर आप कहें तो। जी बिल्कुल, आप इतने भरोसे के साथ कह रही, तो इसका मतलब आप ज़रूर ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं, आप जो है गरीब लोगों से ज़्यादा मिलती जुलती होंगी, इसीलिए वो अपना प्यार दिखा रहे हैं और आप इतने भरोसे के साथ कह रही हैं। तो जो है आपने देखा कि रीता जी जो है शुरुआत से ही मतलब राजाओं के परिवार से बिलोंग करती हैं, और जो है वो उन्होंने कितना शुरुआत से ही लोगों को हेल्थ को लेकर कितना जागरूक किया। उन्होंने कहा कि उन्हें नंबर नहीं काउंट कर सकती वो, लेकिन इतने लोगों की उन्होंने सेवा कर दी है उनके आइज़ को लेकर। और बाकी वो संडीला विधानसभा में कहा जाता है कि वो कह रही हैं कि वो एजुकेशन को लेकर काफ़ी ध्यान देंगी, और सही बात है कि अगर शिक्षा होगी तभी लोग जागरूक होंगे, तभी वो जो है देश का तभी विकास हो सकता है। अगर शिक्षा ही नहीं है तो विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा और विकास बहुत ही विकास के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। अब एम न्यूज़ के साथ लगातार बने रहिए और हम आपको इनके और भी खबरें दिखाते रहेंगे, बस आप लगातार एम न्यूज़ देखते रहिए। अभी जैसा कि रानी रीता जी ने बताया कि वो डाउन टू अर्थ हमेशा रही हैं, और अपनी माता जी से ही उन्होंने सीखा है कि समाज सेवा करना और जो है गरीबों से जुड़े रहना। तो आइए, हमारे साथ तो कुछ लोग हैं और इनसे हम जानते हैं, इनके यहाँ काम करते हैं, तो इनसे जानते हैं कि मतलब उनका स्वभाव कैसा है, और जो है क्या जो उन्होंने कहा उसमें सच्चाई कितनी है, सब इनसे जानते हैं। मतलब आप लोग कितने साल से या कितने महीनों से यहाँ? हमें यहाँ 30 साल हो गया। 30 साल हो गए, देख लीजिए 30 साल हो गए। ज़रूर जो है इन्हें वो प्यार मिलता होगा तभी ये 30 साल से जुड़े। 30 साल से यहाँ पर आप क्यों हैं, और जो है क्या रानी जी से आपका खास लगाव है, क्या वजह है? वजह ये है जो हमें माँ बाप प्यार देता था वो प्यार मिलता है, और इसी वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ दुख तकलीफ, हाँ। बीमारी कुछ भी हो तो हमारे परिवार जैसे काम करती हैं रानी साहब। अच्छा, हाँ, तो मतलब जो है रानी साहिबा, आप यहाँ से आप कितने महीनों से हैं? मैं यहाँ 17 साल से हूँ। अच्छा, आप भी 17 साल से, मतलब कोई महीनों से नहीं है, सब सालों से यहाँ पर टिके हुए हैं। तो 17 सालों से है, तो रानी साहिबा जो क्या है, मतलब जो है वो हमेशा आपका साथ देती हैं, ये प्यार मिलता है किस वजह से? जैसे हमारे माँ बाप प्यार करते हैं वैसे रानी साहब और हमारे साहब प्यार करते हैं, वैसे हमारे भैया भी दोनों। जी जी जी। और जो भी काम होता है सब हमारे सब यही लोग हैं, मातारी बाप यही हैं बस। अच्छा, सब मतलब माता पिता की तरह इनके साथ हैं। आइए, बहुत ही मतलब हमारे साथ बुजुर्ग हैं और इनसे भी पूछते हैं कि जो है रानी साहिबा से इतना खास लगाव क्यों है, और कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 18 साल से हैं। आप भी 18 साल से काम कर रहे हैं, मतलब कोई 1-2 साल से नहीं, आपने देखा कि सब 18 साल 20 साल से यहाँ पर हैं। तो क्यों, मतलब 18 साल से यहाँ क्यों रुके हुए हैं इतने दिन? हम रानी साहब हमारी बिल्कुल माँ हो रही, बाप हो रहे हैं, हाँ। जो हम हमारे साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो परिवार जो है, परिवार की याद नहीं आती इतने साल
से आटे की? सब देखभाल करती हैं। सब देखभाल करती सब हैं? करती हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई रत्ती दिक्कतें नहीं है रत्ती भर हमको। दिक्कत नहीं है? नहीं। देखा आपने कि जैसा कि उन्होंने कहा कि मतलब वो समाज सेवा गरीबों से जुड़ी रखती हैं, तो यहाँ पर तो और अच्छे से जानकारी मिली। लोग मतलब यही बता रहे हैं कि आपने भी सुना कि मतलब माँ बाप जैसा प्यार देते हैं, कि जैसे माँ बाप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, वैसे रानी साहिबा और साहब जो हैं वो दोनों बहुत इनका ख्याल रखते हैं और बहुत ही इनको प्यार करते हैं। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।